देश में भिखारियों की जिंदगी को कई लोग गरीबी, असहाय, दुखों से भरा पिटारा मानते हैं, लेकिन मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारा के बाहर और सड़कों पर भीख मांगने वाले कई भिखारी गरीबी और दुखों का पिटारा नहीं होते हैं, बल्कि यह करोड़ों के मालिक होते हैं। वह किसी मजबूरी के चलते भिखारी नहीं बनते हैं, जबकि वह अपनी आदतों को पूरा करने के लिए भिखारी बन जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको इंदौर में मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले एक ऐसे भिखारी की कहानी विस्तार से सुनाता हूँ, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। उनके पास कोठी, प्लॉट, बेडरूम में एसी समेत तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन वह अपनी एक आदत पूरा करने के लिए भिखारी बना था और मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपनी आदत को पूरा करने में लगा था। आइए अब आपको उसकी आदत और संपत्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार भिखारियों और बेसहारा लोगों को भीख मांगने से रोकने में जुट गई है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों और सड़कों से हटाकर पुनर्वास करने पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुनर्वास योजना शुरू की है। इसका नाम दीन बंधु पुनर्वास योजना रखा है। इसी योजना के तहत भिखारियों और बेसहारा लोगों को उठाकर शिविर में ले जाया जा रहा है। इन शिविरों में इनके लिए खाना, कपड़ा और रहने समेत कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी योजना पर शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से भिखारियों और बेसहारा लोगों को शिविर में ले जाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इंदौर के मंदिरों समेत तमाम धार्मिक स्थलों और सड़कों से इनको हटाकर शिविरों में लाया गया है। यहाँ इनकी काउंसलिंग की जाती है। इस दौरान उनका और उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई जाती है। इस वक्त एक भिखारी की काउंसलिंग और उसके घर परिवार की जानकारी जुटाई गई तो एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। मंदिर से लाए गए भिखारी रमेश यादव गरीब, असहाय और दुखों का पिटारा होने के बजाय करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पंजाब अरोड़ा वंशी धर्मशाला में भिखारियों और बेसहारा लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाया गया है। इस शिविर में अब तक 109 ऐसे लोगों को लाया गया है जो या तो भिक्षावृत्ति करते हैं या बेसहारा होकर सड़कों पर रहते हैं। इसके अलावा शिविर में ऐसे कई लोग लाए गए हैं जिनको उनके परिवार और सगे संबंधियों ने नकार दिया। इसी के चलते वे सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने लगे हैं। वहीं कई ऐसे भिखारी भी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और कई तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते नजर आते हैं। परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की हेड रूपाली जैन ने बताया कि रमेश यादव नाम के शख्स को हमारी टीम इंदौर वायर चौराहा के पास से लेकर आई है, जो वहां के कालका माता मंदिर के पास भीख मांगने का काम करते थे। ये वहां पर 2 साल से रहकर भिक्षावृत्ति कर रहे थे। रूपाली जैन ने बताया कि ये गरीब और असहाय नहीं है, इसलिए वह मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे, बल्कि वह करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। रमेश ने शादी नहीं की है, लेकिन भाई भतीजे जरूर हैं। जब टीम रमेश के घर पर पहुंची और उनके कमरे का इंटीरियर देखा तो वह लोग चौंक गए। इनके बेडरूम में करीब 4 लाख रुपए का सामान लगा मिला है। इसमें एसी समेत सभी सुख सुविधा की वस्तुएं मौजूद हैं। इसके अलावा रमेश के नाम पर एक कोठी, एक प्लाट और एक फ्लैट है। इस संपत्ति की कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है, मगर इनकी शराब पीने की इकलौती आदत ने सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर दिया। रूपाली जैन ने कहा कि रमेश यादव को शराब पीने की आदत थी। उनके शराब पीने का उनके भाई भतीजे विरोध किया करते थे। इस विरोध से रमेश परेशान हो रहे थे। इसके साथ ही अपनी शराब की लत को हर हालत में पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और मंदिर पर भीख मांगने लगे ताकि अपनी शराब की आदत को पूरा कर सकें। हालांकि उन्होंने काउंसलिंग के बाद शराब पीना छोड़ दिया है। इसके साथ ही रमेश के पारिवारिक सदस्य अब उनको रखने के लिए तैयार हो